जी। बस एक सीन मैं बार बार याद कर रहा था, करीब करीब 2 बार अखिलेश यादव प्रधानमंत्री से मिले, दोनों बार बड़ी गर्मजोशी से मिले, हाथ वाथ मिलाया और कुछ बात भी की। तो मैं कल्पना कर रहा था क्या बात हो रही होगी। ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से कहा होगा देखिए बिजली आ रही है, और प्रधानमंत्री ने कहा होगा बिजली बेशक आ रही हो लेकिन झटका तो आपको लगा। जी, लेकिन शायद फिलहाल आज मंच पर इस तरीके की बातें ना हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ रस्मी मुबारकबाद देने का ये दिन। नहीं, मुझे लगता है देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि चुनाव एक बार हो जाएगा तो सारी तल्खी, सारी कड़वाहट मिट गई। अब एक सरकार बनी है। एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें किस गर्मजोशी के साथ मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। जी हाँ, देखिए ये लोग बहुत परिपक्व राजनेता हैं और लंबे समय ये अखिलेश यादव भी आ गए। बाकायदा अमित शाह ने आवाज देकर बुलाया अखिलेश यादव को, जो मंच पर दूसरी तरफ थे, और फिर मुलाकात करवाई। और कुछ मुलायम सिंह यादव अपने बेटे के बारे में बता भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए बॉडी लैंग्वेज से कतई नहीं लग रहा कोई शिकवा है, कोई शिकायत है। चुनाव जो बीत गई सो बात गई। अब आगे उनको विपक्ष में बैठना, उनको वहां पर सत्ता चलानी है, तो ठीक है। ये कड़वाहट और तल्खी के साथ में इस तरीके से शासन प्रशासन नहीं चल सकता है। और राजनेता चुनाव हो गया तो उसके बाद ये बैगेज लेकर क्यों चले। मुझे लगता है कि एक शुभ संकेत है, राजनीति ऐसे ही चलनी चाहिए। बिल्कुल, और मैं लिप रीड कर पा रही हूँ यहाँ पर अखिलेश यादव जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के 2-3 बार उन्होंने कहा बहुत बधाई, बहुत बधाई। बधाई देने का दिन है आज, और वही बधाई अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दे रहे हैं। हाँ, और कुछ कहते हुए भी दिख रहे हैं। मुलायम सिंह तो उनके कान में भी कुछ कहे, जिस पर मोदी जी ने सिर हिलाया। तो शायद बधाइयों के अलावा भी कुछ कह रहे हो, ये संकेत हो सकता है। ये देखिए कैसे अमित शाह ने बाकायदा हाथ से इशारा करके अखिलेश यादव को बुलाया, और अखिलेश यादव बहुत बधाई कहते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव का हाथ भी साथ था। मतलब तीनों का एक साथ हाथ मिलाना, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, ये एक स्वस्थ परंपरा है और हमारे समाज की परंपरा है। असल में ये कोई राजनीति की ही नहीं, हमारे समाज में भी लोग आपस में झगड़ते हैं, ये करते हैं, लेकिन फिर जाके मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की झलक जो इस मंच पर देखने नहीं। और लेकिन मायावती का ना आना मुझे अभी भी लग रहा है कि ऐसा माहौल है जहाँ इतने सारे लोग जुटे, दूसरे राज्यों के लोग आए, सब पार्टियों के लोग आए, उसमें वो एक दिखावे भर के लिए भी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देख लीजिए किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कहा। तो पूरी गर्मजोशी के साथ यहाँ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये देखिए किस तरीके से मुलाकात की है। और फिर मुलायम सिंह यादव कुछ कान में कह रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, मुलायम सिंह जी पूरे समय बैठे रहे, जो लोग आए सब उनसे मिले, और जाहिर है कि वो कुछ ऐसा वहाँ हुआ नहीं होगा। मिलने मिलाने का है और उस अवसर पे खड़े होने का है। वो आपके दिल का बड़प्पन बताता है। चुनावी नतीजे अपनी जगह हैं, वो सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद आप आए, ये अपने आप में प्रदेश के लिए और बाकी पॉलिटिक्स के लिए अच्छा मैसेज जाता है। लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, और भारतीय संस्कृति, उसकी एक झलक इस मंच पर देखने के लिए। निश्चित तौर पे बस जो बात अभी अरविंद जी कह रहे थे, मायावती वाली बात, उसके साथ में मैं कांग्रेस का भी मुझे कोई यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि हार को गरिमा के साथ स्वीकार करना आवश्यक है, और ऐसे मौकों पर मुझे लगता है कि ना होना अपनी खींच दिखाना है। तो वो मायावती अगर यहाँ होती और कांग्रेस का भी कोई प्रतिनिधि बड़ा नेता यहाँ पर होता, तो मुझे लगता है कि ज्यादा राजनीति की भी इज्जत बढ़ती, सियासत की भी इज्जत बढ़ती, मंच की तो इज्जत बढ़ती ही बढ़ती। बिल्कुल, आप खुद ही अपने आप को दायरे में समेट रहे हैं, और आप खुद ही दीवारें खड़ी कर रहे हैं एक तरीके से। जी हाँ, और ऐसे समय में तो आना चाहिए जबकि एक लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा रही है। अब अखिलेश यादव आए, उनके पिता आए मुलायम सिंह यादव, और इतने लंबे समय तक बैठे रहे। कायदे से 10-15 मिनट बैठ के भी वो जा सकते थे। तो इतने लंबे समय तक बैठ के फिर उन्हीं बीजेपी के नेताओं के साथ जिनसे इतनी उनकी एक तरह से चुनावी रंजिश रही, वहाँ पे हंस के मिलना, हाथ मिलाना। और फिर बीजेपी को भी ज़रूरत है एक तरह से, अभी राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी की बहुत सारे बिलों को पास कराने में उनके भी, और दूसरी नीतियों को लागू करने में भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी बीजेपी को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।